हाय बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आज अपन मैथमेटिक्स के नज़रिए की बात करें। जो बच्चे जेईई मेंस, एडवांस और साथ में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। क्या होता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे 7th क्लास से जनरली बच्चा अच्छा मैथमेटिक्स करने की कोशिश करता है। जनरली ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा टफ है, अपन छोटी क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को कहते हैं कि मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगा दो, है नहीं। तो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है जनरली अपने सामाजिक सोशल एक्टिविटी के आधार पर मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और सारे स्टूडेंट 7th से लेकर के 10th तक मैथमेटिक्स का सफ़र किया होगा। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस अच्छी भी की होगी और कुछ बच्चों को टफ भी लगता होगा। बेसिकली टफ और सिंपल लगने का नज़रिया क्या है, कोई ना कोई लाइफ में या मदर पढ़ाएं या कोई टीचर पढ़ाएं, कोई ना कोई आपके लाइफ में अच्छा गुरु मिलता है, उससे उन बच्चों को मैथमेटिक्स जनरली अच्छा फील करते हैं। तो जो बच्चा 7th और से लेकर के 9th में जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है, उनके मैथमेटिक्स का अच्छी होती है, उनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन आईआईटी में के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब मैं आईआईटी प्रिपरेशन का जो मोड है कुछ अलग है। जनरली ये देखा गया कि जेईई मेंस और एडवांस में पेपर आसान पूछा जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, जनरली पेपर को डिवाइड करते हैं। पेपर का अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर पेपर में, तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के डाल दिए जाते हैं। इससे बच्चों का जो पेपर का लेवल दिखने लगता है कि हाँ, ये अच्छा पेपर है, तो बच्चों के नंबर आते हैं। और आप ये कहें कि हर पेपर में नंबर आ जाएं, तो मैथमेटिक्स बेसिकली आपको ये कहना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करे और अच्छा मैथमेटिक्स हो सकता है। लेकिन एडवांस में या जेईई मेंस में आप एक अपना क्राइटेरिया अगर डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने 80% ला सकता हूँ, 90% लगता हूँ, उसमें आप गलत होंगे। इस मुगालते में आप मत रहिए। आईआईटी एग्जाम के अंदर परसेंटेज क्राइटेरिया कोई निश्चित नहीं है कि आपने सोचा कि मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा है, मैं 60% नंबर ला सकता हूँ, 80% ला सकता हूँ, 90% देता हूँ। इस मुगालते में ना रहे, क्योंकि आईआईटी में बेसिकली पेपर के फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर पेपर अच्छा आ जाएगा तो कहो आप 40% पर, जनरली बच्चे 40% पर निपट जाएंगे। और जिन बच्चों की प्योर मैथमेटिक्स की बहुत मेहनत करिए, ऐसा नहीं कि बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, नंबर तो पक्का आएंगे। लेकिन आप ये कि क्योंकि आईआईटी के लिए 3 सब्जेक्ट होते हैं अपने पढ़ने के लिए, 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होते हैं, और तीनों पे तो अपन क्या, तीनों पोर्शन पर अपन इक्वलाइज करें, तो इक्वलाइज करना संभव नहीं होता है। जो बच्चे छोटी क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ एक स्टूडेंट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 6 और 7, 8 थी, वो जनरली बच्चे तैयारी उन्होंने 9th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर दी थी, शुरू कर दी थी। इसलिए उनका सब्जेक्ट का टाइम डिवीज़न प्रॉपर हो गया था। 4 साल 4 ईयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर प्रॉपर टाइम डिवीजन ऑफ आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। तो इसलिए वो अच्छा कर लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा तो आप कर सकते हो,
क्योंकि अच्छा करने का मतलब है कि आप बच्चों में अच्छा कर लें। आप इस बात पे ना जाएं कि आईआईटी बोर्ड पर कि मेरे इतने परसेंट आना ही चाहिए। इस मूड से आप कभी आईआईटी का पेपर ना दें। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाने वाला, जैसे मैं आईआईटी पढ़ाता हूँ, हमारी अभी तक का मेरा ख्याल है जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, मेरे कैरियर में पढ़ने आए और वो ये फील करते हैं कि मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छा है, जो मानते थे, उनका जो क्राइटेरिया है कि मेरे स्कूल में नंबर अच्छे आते हैं, मैं हर सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारे क्लास में बच्चों ने आज तक पढ़ा, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ। मेरा स्टूडेंट एक अमेय गुप्ता था, जिसने तैयारी, इसके बड़े भाई की रैंक ऑल इंडिया रैंक 7वीं थी, तो उस बच्चे ने तैयारी 5वीं क्लास से कर दी थी। उनके पापा इतने सजग थे कि वो अपने बच्चे को 5वीं क्लास से लगा दी और उनने सोचा कि आईआईटी के अंदर हम अपने बच्चे की फर्स्ट रैंक की तैयारी कराने की प्लान किया। इसके बाद में क्या हुआ, जब बच्चा 9th क्लास में, बच्चा उन्होंने 5th से लेकर के 8th तक उन्होंने लगभग आपका 11th 12th का लगभग सब कुछ, मतलब जो नॉर्मल पार्ट उन्होंने करा दिया था। तो करके आया था। जब करके आया तो मैंने ये फील किया कि जब मेरे यहाँ उसने एडमिशन लिया तो पापा ने कहा कि मेरा सर ये बेटा है, मतलब ये अमेय से अमेय जैसा है, सॉरी आदत जैसा ही है, ये रैंक की भी बच्चे की रैंक लेना है तो आप इसको देखो। तो मैंने जब बच्चा, क्योंकि वो भोपाल में थे, तो भोपाल से बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आया और पढ़ने आया तो पहले उन्होंने बोला कि सर पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा इंटरेक्ट किया, मैंने हाथ रखा उस बच्चे पर। हाथ रखने के बाद में मैंने कुछ पूछा था, तो बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब 9th क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा, क्या उसका लेवल हुआ, लेकिन पेरेंट्स जनरली चीज़ें पढ़ के आए थे, वो अलग बात है। जब मैंने उसको वो टॉपिक्स जो करके आया था, जब मेरी क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में बैठ के पढ़ता था बच्चा, 11th क्लास में, 9th का बच्चा था, 11th क्लास में बैठ के पढ़ता था, है ना, सारे 11th वाले क्लास के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ता था। तो हम उस लेवल का, जब मैंने 11th क्लास उसको पढ़ाया तो उसको फिजिक्स में दिक्कत नहीं हुई, केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं हुई, बट उसको मैथमेटिक्स की, कोई इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। अपने आप को ये कहता कि प्रैक्टिस सब कुछ करके आया था, मतलब जो हमने बुक्स प्रिपेयर कर रखी थी, जो मैंने उनको बता दिया था कि ये वाली बुक्स आईआईटी के लिए पढ़ना चाहिए, और उन्होंने लगभग वो सारी किताबें लगवा दी थी। बट क्या हुआ, जब मैंने वो चीज़ को अपने तरीके से कराया तो बच्चा अपने पेरेंट्स से फ़ोन करके रोता था कि पापा वो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमने जो करा था सर का कुछ लेवल कुछ अलग है। तो इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि इस मेरी क्लास अटेंड करने के लिए 9th और 10th में मैथमेटिक्स क्या आपका अच्छा था ये हमें मालूम नहीं है। आज आप मेरी क्लास से शुरू करें और मैथमेटिक्स के मैं नज़रिए को बताऊं तो मैथमेटिक्स एक्चुअल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में पहले फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। जनरली बच्चे टॉपिक्स वाइज तैयारी करते हैं, उनका मानते हैं कि ये टॉपिक्स, ये हम टॉपिक्स वाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या करता है? इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसलिए जब तक उसके बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स नहीं होगा और साथ में प्रैक्टिस नहीं होगी, तो प्रैक्टिस करने के बाद में बच्चा अपने आप को फील करेगा कि मुझे किस तरीके से मैथमेटिक्स करना है। क्योंकि पहले आप घिसाई वाला मैथमेटिक्स करिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो घिसाई वाला मैथमेटिक्स होता है और एक होता है घिसाई मतलब प्रैक्टिस वाला, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में ये देखा गया कि कोई भी न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू कोई नहीं, न्यूमेरिकली कन्फाइंड कोई इक्वेशन को सॉल्व करें, है ना,
तो उसको न्यूमेरिकली को इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये इतने सॉल्यूशंस होते हैं, इतनी बार कट कर रहा है तो इतने सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन आप मैथमेटिकली नहीं बता सकते हैं। नंबर बता सकते हैं कि इतने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, बट उसका एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं कन्फाइंड कर पाएंगे। ऐसे जो मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकें, इसको फिजिक्स के नज़रिए से देख सकें या फिजिकल नज़रिए से देख सकें या एब्स्ट्रैक्ट नज़रिए से देख सकें, उसको एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कहते हैं। तो पहले अपन क्या पढ़ाएंगे, पहले अपन एक घिसाई वाला मैथमेटिक्स बात करेंगे, और घिसाई करने के बाद में पहले आप 11th में और 12th में अच्छी घिसाई करिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स एक्चुअली में जनरली सबसे ऊपर टाइम देने वाला सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स में है। आप कितना भी अच्छा बच्चा मेरी क्लास में बैठ के पढ़े तो उसको मेरी क्लास में थोड़ा मैथमेटिक्स अलग लगेगा, क्योंकि उस बच्चे का जो एक मैं बताऊं, उस बच्चे का इंटरव्यू था, जब उसके सेमिनार में उसने इंटरव्यू दिया था कि सर मैथमेटिक्स सर की कुछ अलग है ना। तो मैथमेटिक्स का लेवल कुछ हो, मेरी अलग नहीं है, लेवल होता ही ऐसा है, और मैं एक्चुअल लेवल कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो पहली बात है कि मैथमेटिक्स में आज अपन जो शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक टॉपिक्स क्या क्या है। पहले बेसिक टॉपिक्स क्या है, तो बेसिक टॉपिक्स में मैं एक नंबर बता देता हूँ कि पहली जब मैथमेटिक्स में करते हैं तो पहला एक है ट्रिग्नोमेट्री, TR ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये टॉपिक्स थोड़ा सा आपने 10th तक पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा आपने, है ना, लेकिन इसका बहुत अप्लाइड पार्ट है, इसलिए 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मस्ट होता है। दूसरा हमारा है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक का मतलब क्या है, लॉग है नहीं। तीसरा जो पार्ट है लॉगरिथमिक, तीसरा है जो आपने पढ़ा होगा प्रोग्रेशन। और चौथा जो पार्ट है अपना वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कहते हैं ये टॉपिक्स हैं बेसिकली, इनको आप मान लीजिए ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ इनको, ये जो टॉपिक्स हैं ये ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स है। क्या होता है, ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स। अगर ये फाउंडेशन कहिए, अगर ये आपके अच्छे होंगे तो पूरे अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जिसको अपन जैसे अगले टॉपिक्स पढ़ाएंगे अपने 11th 12th में, तो इनका प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। जैसे आप कैलकुलस में जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे, है नहीं, जो भी अपने चाहे आप वेक्टर में जाएंगे, चाहे डिटर्मिनेंट जहाँ पढ़ाएंगे, कुछ भी जगह है, कोई भी जगह जाएंगे, ये टॉपिक्स तो इनको इनके कहते ना रक्त की तरह, ब्लड की तरह फ्लो करेंगे। अगर जितने ये टॉपिक्स का आपका मतलब इसमें आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही, तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में सिर्फ ओनली 11th क्लास में अच्छा मैथमेटिक्स आपने कर लिया, फिर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगी। मैथमेटिक्स में कुछ टाइम दिक्कत हो सकती है, 11th के सिलेबस से आपने अच्छे करने में टाइम हो सकती है, लेकिन आप टाइम की परवाह ना करें, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा कर लें, ये लगभग विदिन 2 मंथ के अंदर हो जाते हैं। अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करोगे, जिसमें हम अच्छी बुक्स को बताएंगे, विदिन 2 मंथ के अंदर हो जाता है। और कुछ टॉपिक्स आपके 12th में भी है ना। और 5वां टॉपिक मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th और 10th में पढ़ा प्लेन ज्योमेट्री। क्या, प्लेन ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। ये हमारे आपके बेसिक, आपको अगर मैथमेटिक्स में ये आपने पढ़ा है तो फिर आपको इन पे थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करिए। ये 4 टॉपिक्स पे अच्छी प्रैक्टिस करिए। प्लेन ज्योमेट्री तो अपने आप कोई मैथमेटिकल नहीं, मैथमेटिकल वो क्या करता है, आपने देखा, उस पर देखा जाता है ज्योमेट्रिकल बेस्ड है,
ये ज्योमेट्रिकल ट्विस्ट है। तो ये 4 टॉपिक्स अपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसको हम आपको कुछ बुक्स प्रेफर करेंगे, उनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर देना। आज तो मेरा पहला लेक्चर है, तो पहले मैंने आपको ये बता दिया, ये 4 टॉपिक्स IITs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कहते हैं ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। इसका फील आप 6 महीने आफ्टर 6 मंथ अगर मेरे साथ पढ़ोगे या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ोगे, ये नहीं है। देखो बेटा क्या होता है, IIT में तो हर आदमी कहता है कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है मतलब IIT का पढ़ा रहा है। IIT का मैथमेटिक्स होना पढ़ाना और IIT को जनरली एक जनरल ट्रेंड में बता करना, हर आदमी बोर्ड का, कितने आप देखिए बोर्ड के टीचर सब लोग पढ़ा रहे हैं और वो उनके अभी IIT लिखा हुआ है और रिजल्ट एक्चुअली में JEE मेंस का रिजल्ट भी छापते हैं, तो आप उनको क्या मान लेते हैं कि भैया ये IIT के टीचर हैं। बेटा IIT ये डिफरेंट क्राइटेरिया, IIT है वो सब्जेक्ट, एक आपको एक नज़रिया अलग होना चाहिए, एक IIT का फ्रेम सेटवर्क अलग होना चाहिए, आपकी फ्रेमवर्क ही अलग होता है। ये नहीं कि आपने पुराने 4 IIT क्वेश्चन करा दिए, 5 IIT क्वेश्चन करा दिए, आपने बच्चे ने अरे मुझे तो IIT का क्वेश्चन मैंने कर लिया, तुम्हारे सर ने करा दिया, तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सही नहीं है। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि IIT के अंदर या बोर्ड के अंदर मैथमेटिक्स में बहुत डिफरेंस है, सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं है। IIT के मैथमेटिक्स में सिलेबस की जो सिमिलरिटी है, स्टैंडर्ड की सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं है, बहुत अंतर है ना। तो आप प्लीज़ आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को देखें। और तो मैंने ये कहा, ये 4 टॉपिक्स हैं आपके, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना पड़ेगा। आज मैं थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में अपन मैथमेटिक्स में अपन बात करते हैं कि आज अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं, इस टॉपिक्स को अपन स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th और 10th में पढ़ाई है, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो पहले ये टॉपिक पढ़ाने के पहले हमने जो 9th में और 10th के अंदर, सॉरी 6वीं 7वीं के बॉडी के 6वीं 7वीं क्लास में या 8th 9th 10th से हमने कुछ रिजल्ट, एल्जेब्रिक रिजल्ट पढ़े हैं, उनको मुझे करना अनिवार्य है। तो हम यहाँ लिखवा देता हूँ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। याद क्या लिखाता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट या फार्मूला, क्या कहेंगे, फार्मूला कहेंगे। सब इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने अभी छोटी क्लास में पढ़ के आएंगे। जैसे आपका फार्मूला नंबर ये है, फर्स्ट जैसे आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस हमारा 2ab, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में आपने ये भी पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ऐसा भी लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। सेकंड रिजल्ट a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस हमारा 4ab, ये आ गया। इसके बाद में एक थर्ड रिजल्ट है, आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। इसके बाद में आपने चौथा रिजल्ट पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हमारा बी स्क्वायर। और पांचवा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हमारा बी स्क्वायर। ये हमारे 5 रिजल्ट आपने पढ़े। ठीक, इसके बाद में अदर रिजल्ट नंबर 6 रिजल्ट नंबर, ये रिजल्ट आपने ऑलरेडी पढ़े। इसके बाद में छठवां रिजल्ट देखिए, छठवां रिजल्ट बता देता हूं, लिख लीजिए इसको, ये फॉर्मूले लिखते जाइए। छठवां रिजल्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, सॉरी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, अब रिजल्ट नंबर कौन सा, 7th रिजल्ट देखिए। 7th रिजल्ट आपका ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये हमारा आपका 7th रिजल्ट है। 8th रिजल्ट देखिए आप, 8th रिजल्ट में देखेंगे, 8th रिजल्ट में तो क्या कहेंगे, आपने देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेशन याद करें, प्लस हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 हमारा ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर। 8वां रिजल्ट है, ये हमारा 8th रिजल्ट है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में सॉरी, इसके बाद में क्या होगा आपका है क्या, 9th रिजल्ट। 9th रिजल्ट क्या है, 9th आपका जो रिजल्ट है वो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर रिजल्ट की फॉर्मेशन ये नहीं कि अगर रिजल्ट इसको इस तरीके से फॉर्म माइंड में रखना जरूरी है। इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन माइंड के अंदर सिंप्लीफाइड आप देखेंगे, उसके जब हम क्वेश्चन दिखता है कि ये फॉर्मेशन का है, उसको डायरेक्टली अपन क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे अप्लाई करें बिना उसको इस तरीके से लिखे हुए। मतलब इन फॉर्मूले का माइंड के अंदर एप्लीकेशन होना जरूरी है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जनरली एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब स्टेप को कम करना। जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स जनरली बच्चे कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप्स को एक से सारे स्टेप्स को लिखते हैं, तो स्टेप्स एलिमिनेशन होता है, वो उसको कहते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट सोच है, मतलब सोच से, मतलब ये फॉर्मेशन जैसे कोई अपने बहुत बड़े बड़े चीज़ें दिख रही हैं, बट हमने क्या उसके अंदर क्या देखा है, ये फॉर्मेशन इस फॉर्म की तरह है, इस फॉर्मेशन को डायरेक्ट अप्लाई करना वही तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, मतलब इसमें स्टेप्स एलिमिनेट हो जाते हैं, है नहीं। जनरली क्या होता है, जो मैथमेटिक्स जैसे हम लोग, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम जब क्लास में पढ़ाते हैं स्टेप्स को एलिमिनेट कर देते हैं कि पहले ऊपर लिखा और बीच के स्टेप्स या तो एक बीच में लिखा, तीसरा सारे एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट मेथड होता है। तो अगर ये आपकी ये फॉर्मूले के सीधी एप्लीकेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप देखेंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आप देखना इसकी एप्लीकेशन आपकी होगी। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन, मेरा जो मतलब है सिर्फ एप्लीकेशन को सिखाना है ना, माइंड में फार्मूले को रखना और उसको सीधे सीधे अप्लाई करना, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सोच, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कहते हैं, नहीं। तो ये हमारी आपकी चीज़ है। अब अपना जो रिजल्ट नंबर 10th है, ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपके 9th में जनरल फार्मूले थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आपने देखा होगा
कैलकुलेशन में यूज करते हैं जनरली, कैलकुलेशन के लिए तो जो टर्म करते हैं, एक है रिजल्ट नंबर 10th। कौन सा? 10th रिजल्ट। 10th रिजल्ट क्या होता है? आपने देखा हो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, माइनस हमारा 3ABC। ये फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इसका जो फॉर्मेशन क्यूब में जो देखे तो फॉर्मेशन देखने की कोशिश किया करो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका AB प्लस C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ओके, AB माइनस BC माइनस C, ये हमारा रिजल्ट है। यहाँ यदि इफ अपने क्या किया, AB प्लस C इक्वल टू 0 है, यदि AB प्लस C इक्वल टू 0 है तो अपन क्या कहेंगे, ये हमारा आपका क्या होगा, तो ये हमारा आपका इसमें आपका होगा कितना होगा कि AQ BQ और CQ इक्वल टू 3ABC। ये इसका एप्लीकेशन हर जगह होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, इस रिजल्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं अगला रिजल्ट नंबर 10th। रिजल्ट नंबर 10th जो इसी से अपन देखें तो रिजल्ट नंबर 10th में अपन देखेंगे क्या होगा। रिजल्ट 10th तो करा चुके हैं, अब अपना रिजल्ट नंबर 11th। 10th हम करा चुके हैं, अब रिजल्ट नंबर 11th देखिए। 11th में क्या होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, AB माइनस CA। तो उसको क्या करें, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस हमारा B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस C का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, क्यों? अब देखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये हमारा आपके एक 11th रिजल्ट है, बहुत यूजफुल है। इनको अपन जो अपने छोटी क्लास से लेकर के आप 7वीं 8वीं क्लास से लेकर के, छोटी क्लास से ना 7वीं से लेकर मैथमेटिक्स पढ़ा, इन फॉर्मूले का जनरली एप्लीकेशन होता है, आप यूज करते रहे। यही इनके एप्लीकेशन कैलकुलेशन पार्ट में क्या होता है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को फॉर्मूले को देखते हैं कि ये फार्मूला यहाँ से ऐसे लग रहा है, नज़रिया बनाते हैं कि ये फार्मूला में याद है कि नहीं है। नहीं, ये फार्मूला माइंड में रखना जरूरी है, और माइंड में अगर आपने रख लिया तो सारे स्टेप्स एलिमिनेट हो जाते हैं, देख के पता चल जाता है ऐसा सा हो रहा है ना। तो स्टेप्स को सोचना, स्टेप को क्या इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्जेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने उसके आपको टर्म को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या है, आपकी मेथड बहुत छोटी हो जाती है और कम टाइम में सवाल सॉल्व हो जाता है और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है ना। तो मैथमेटिक्स पहले आपकी मैं बताऊंगा, पहले घिसाई भी करें, देन आपके पास पर एब्स्ट्रैक्ट भी सोचें। ये है मैथमेटिक्स का बेसिक मतलब है। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे एक 12वीं बात चीज़ें बता देता हूँ। 12वीं, अगर आपसे कोई ये कहे कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0 है, अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 0 है तो उसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू अगर हम पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, तो क्या कहोगे बताइए, क्योंकि ये कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, प्लस माइनस नहीं होगी, तो वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0, विच इम्प्लाई दैट क्या होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0, मतलब सारे आपके 0 होंगे। ये थोड़ी सी ये भी अपना दिमाग में रखने की जरूरत है। इसको देखो, हम जब आगे आप पढ़ाएंगे और टेक्नोमेट्री में देखना, मैं इनका कितने तरीके से बेहतर तरीके से इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। अगला जो लेक्चर अपन बनाएंगे कितना बेहतर तरीके से बताएंगे। आज हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स है, एक हमारा ये वाला पार्ट है।
अगला जो पार्ट हम जो बात कर रहे हैं, अगला फॉर्मूला हमारा एक आपने पढ़ा होगा क्रेमर रूल। क्या कहता है? क्रेमर रूल। क्रेमर रूल क्या होता है ये देखिए। अगला क्या है? क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल में क्या होता है आपने पढ़ी होगी, हम क्रेमर रूल आपने पढ़ा होगा, a1x b1 बाय प्लस a1 बाय प्लस b1 बाय और प्लस हमारा c1 मान लीजिए ना, c1 इक्वल टू 0। a1x b1 बाय प्लस c1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालें? क्रेमर रूल से कैसे निकालते हैं कि इसको अपन x की वैल्यू निकालते हैं। x की रखते हैं इसको b1c2 माइनस b2c। तो क्या करेंगे? b1c2 माइनस हमारा b2c इक्वल टू लगाया। अब देखो यहाँ पे लगाया, अब ये बीच में आया था तो इसमें क्या होता है, यदि यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है फिर प्लस होता है, ध्यान रखना। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ अगर अपन प्लस ही यूज करना है तो क्या करेंगे, जैसे अपने ये वाला बीच में कैसे आया कि इसको बंद किया तो इसको, सॉरी हमने इसको बंद किया तो क्या हो रहा है, ये और ये आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमारा बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर रहे हैं, इसमें उल्टा कर दिया C1A2 और माइनस C2A1 इक्वल टू आपका 1 अपॉन आपका क्या होगा, इसको मैंने बंद किया A1B2 माइनस हमारा A2B1। नहीं, अगर आपको मान लो हम ये साइन हम ऐसे ही करते, मान लो ऐसा उल्टा नहीं करते तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसलिए तरीका आप ये भी तरीका हो सकता है और आपका -1 रखने के तरीका भी हो सकता है, क्योंकि साइक्लाइजेशन होता है ना, साइक्लाइजेशन के साइकिल ऐसे बने, साइक्लाइजेशन का सिस्टम यूज करते हैं, उस वजह से इसको यूज करते हैं। हम आगे अब हम बेसिक मैथमेटिक्स हम बताएंगे आपको, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जैसे डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्या है, साइक्लिसिटी क्या होती है ना, ये सारे हम कंसेप्ट को धीरे धीरे जोड़ेंगे बताएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक्स अपन इसको शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फार्मूला है, ये सब चीज़ें हम आपका, जैसे आपको हम पॉलिनोमियल फंक्शन है उनको बताएंगे, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल हमारा क्या होती है ये बताएंगे, सारे बहुत सारे बेसिक बताएंगे आप देखिए, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं होंगे तो बेसिक अगर आपको अच्छे हो तो उस मैथमेटिक्स की में स्टेप्स डिलीट हो जाते हैं। क्या स्टेप डिलीट करने की हैबिट पड़ जाती है, और स्टेप डिलीट करने की हैबिट पड़ जाती है वो अच्छा मैथमेटिक्स माना जाता है। जनरली हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहते हैं सर कि मैथमेटिक्स थोड़ी अफर है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम स्टेप लिमिट कर लेते हैं। स्टेप लिमिट करने का हम कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में क्या है, कैलकुलेशन तरीके से नहीं देखते हैं हम मैथमेटिक्स में, और हम इस कैलकुलेशन तरीके से नहीं देखते, बच्चा का भी यही इफेक्ट पड़ता है। अगर टीचर उस नज़रिए से करता है वो बच्चा आपको उसी नज़रिए से करने की आदत डालेगा। जो अगर मेरी कंसेप्ट से मैथमेटिक्स पढ़ेगा उसका नज़रिया उस तरीके से ही डेवलप होता है। तो यदि टीचर जिस तरीके से पढ़ाता है तो बच्चे का इम्पैक्ट उसी तरीके से पड़ता है। तो ये हमने आपको ये क्रेमर रूल मैंने आपको ये बता दिया। तो क्रेमर रूल है तो ये आपकी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होने वाले ये अपने कितने रिजल्ट है, 12 रिजल्ट है। ये आपको प्लीज रिमेम्बरिंग दैट, वो आप जानते हैं इस चीज़ों को, लेकिन इसका एप्लीकेशन आने वाली आप लेक्चर में देखिए कि इनका एप्लीकेशन कैसे करवाते हैं। तो बच्चों अपने पास में आज लेक्चर अपन ओनली 40 मिनट का ही रखेंगे। इसमें हम थोड़े बचे हुए टाइम में आपको इंट्रोडक्टरी और मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप बच्चे घर पर बैठे हुए इस लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि आपका थोड़ा सा एक्सपोजर बनेगा, कम से कम आपको एलिमेंट्री पढ़ने का नज़रिया जो भी आपको आए, तो माइंड तो जब कुछ आदमी किसी को देखता है
तो माइंड तो सोचता है, तो आपकी माइंड में जनरल क्रिएटिविटी डेवलप होगी। तो आप आज मेरा पहला आपका एक मोटिवेटेड प्लस कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमने एक आज क्लास लिया है। इस क्लास को आप अगले लेक्चर में आप देखिए। मैं ट्रिग्नोमेट्री को पहले अपन जो आपने वही ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे जो आप 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए होंगे, उससे हम ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री करें, लेकिन उसका सीधा कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन कैसे कराएंगे और हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ आप घर पे बैठ के मैथमेटिक्स का पढ़ने का आनंद लीजिए जब तक आपका लॉकडाउन है, क्योंकि आपको इस समय आपको ये भी पता चल जाएगा कि पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और किस तरीके से क्या है। क्योंकि ये नहीं आपको बताऊं बेटे क्या होता है आईआईटी में, आपको बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईआईटी के लेवल से आप भाग नहीं सकते हो। आईआईटी अगर क्रैक करना है तो आईआईटी के लेवल से आप भाग नहीं सकते, भाग करना तो ही पड़ेगा। आज नहीं तो 10 दिन बाद। टाइम नेवर रिटर्न, कभी समय लौट के नहीं आता है। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पर पढ़ने की कोशिश करो। पहले ये नहीं कि आप सीधी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो और अप डाउन, आप हमेशा अपर होना चाहिए। आप करोगे थोड़ी बहुत क्लासेस में जब फिर फाउंडेशन बताएंगे तो फिर प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने से आपको अपर लेवल अपने आप, अपर लेवल और लोअर लेवल कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस आप करिए तो अपने आप आपका दिमाग जानने लगेगा क्या अपर लेवल है क्या लोअर लेवल है। तो प्लीज़ ये मैंने आज 12 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, ये बताए हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, इन्हीं का अपन एप्लीकेशन से सीधे बात करेंगे और अगले टॉपिक्स पे अपन क्या ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग एक अच्छी बुक्स हो, पहले आपके पास में स्कूल लेवल की जो एनसीईआरटी है उसको ही उठाइए, है ना, एनसीईआरटी लेवल को उठाइए, या आपके पास में आरडी शर्मा हो उसको ही उठाइए, उसी से करना आप शुरू करिए। फिर हम आपको कुछ लेक्चर जब आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर अप हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे आप इस किताबों से पढ़िए और मेरे क्वेश्चन का लेवल देखिए कि मैं जब आपको दूंगा तो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री आपको लगती बड़ी आसान है, जनरली ये देखा गया ट्रिग्नोमेट्री ही सबसे डिफिकल्ट है। आप 11th में पढ़ोगे, मेरा स्टडी मटेरियल आप उठा के देखोगे, जब मेरी सीट्स आप देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने प्रॉब्लम है, 20 फर्स्ट पहला टॉपिक्स है और दूसरा 20 फर्स्ट टॉपिक्स में, 20 क्वेश्चन सेकंड टॉपिक्स में है। सॉरी गलत बोल रहे हो, 30 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट टॉपिक में, 30 है हमारे उसमें, ये 60 क्वेश्चन है। आप 60 मतलब 60,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन करने के बाद 60,000, उसमें बस क्या है माइंड की कॉम्पैक्टनेस चाहिए। उसमें कैलकुलेशन नहीं पूछ रहे कि 3 दूना 5, 5 दूना 8, 8 दूना 15, 15 दूना 18, ये पढ़ाइए, ये चीज़ कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं देखना है। इसमें सिर्फ माइंड की, हम पहले इसके लिए एक ब्रिज चीज़ बताएंगे कि पहले आप कौन सी बुक्स को, क्योंकि हमारी ये सीट है करने के लिए आपको हम बताएंगे कि ये फाउंडेशन ब्रिज, अगर सॉलिड फाउंडेशन होगा तो कोई भी प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, अपने आप को उसको तोड़ना आ जाता है। तो हम आपको पहले ये कहना चाहते हैं कि आप पहले घिसाई करिए, मेरे साथ में घिसाई करिए, फिर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट बता दूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब स्टेप्स को एलिमिनेट करना। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स मतलब क्या है, स्टेप्स को एलिमिनेट करना, यही आपका एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स होता है। तो आगे चल के आज मेरा पहला 40 मिनट का वीडियो है, ये मोटिवेशनल वीडियो है। इसके बाद में आज अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके।